talk to yourself as if you are your best friend. Hi everyone, welcome back to my channel. This is Surbhi here and you're watching Fit Potato. मैंने 3.5 महीने में 15 kgs वेट लूज़ किया था और ये मैंने जर्नी अपनी 1 मार्च को शुरू की थी। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी, आपको बताऊँगी कि मैंने कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो चेंज कर ली हुई हैं इन 5-6 महीनों में, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ आज। हैबिट्स जो होती हैं उनको डेवलप करने में हमें टाइम लगता है और ऐसा कहते भी हैं कि अगर आप 21 डेज़ को किसी चीज़ को करते रहोगे कंटिन्यूसली हर रोज़, तो वो आपकी आदत जो होती है वो एक मतलब वो आदत आपकी सही तरीके से बन जाती है। उसके बाद आप उस आदत को छोड़ने का आपका मन भी नहीं करता है और वो एक आपकी डेली रूटीन जैसी बन जाती है। तो आज मैं उन्हीं चीज़ों को टच करूँगी। बहुत रॉ वीडियो होने वाली है, इसमें सिर्फ मेरी बातें ही होंगी। तो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इट विल मीन अ लॉट टू मी। और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं बहुत सारी वर्कआउट से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ, तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी उसको देख के। तो बिना किसी देरी के हैबिट जो मैंने अपने अंदर डेवलप की है वो है ड्रिंकिंग एनफ वाटर। मैं इस चीज़ को स्ट्रेस भी नहीं कर सकती हूँ कितना ज़्यादा मैं आपको इसके बारे में बता सकती हूँ, क्योंकि पहले मैंने पानी, इनफैक्ट मैं पानी पीती ही नहीं थी पूरे दिन में, शायद 2 या 3 ग्लासेस पानी होता था पूरे दिन का। मुझे पानी पीने का याद ही नहीं रहता था क्योंकि मुझे चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो सिर्फ चाय ही पीती रहती थी मैं। और पानी का कोई ख्याल मुझे दूर दूर तक नहीं रहता था। लिक्विड कैलोरीज जिनको हम बोलते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई, जूस हो गए, वो सब पीना मैंने, लेकिन पानी नहीं पीना। उसकी वजह से बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेटेड रहते हो तो आपको हेडेक होने लग जाती हैं, आपकी डाइजेशन सही नहीं होती है, उसके बाद आपकी स्किन पे दिखने लग जाता है, स्किन आपकी ख़राब होने लग जाती है। और ऐसा होता था, अब मुझे नहीं पता कि ये उस वजह से ही होता था कि नहीं होता था, बट मुझे ना पिंपल्स निकलने लग जाते थे। ऐसा नहीं हुआ कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा कभी ख़राब रही है, बट हाँ ये होता था कि कभी कहीं यहाँ पिंपल निकल रहा है, कभी यहाँ पिंपल निकल रहा है, बट बैक टू बैक पिंपल्स निकलते रहते थे। अब 2-3 महीनों से ऐसा हो गया हुआ है कि मुझे पिंपल्स बिल्कुल नहीं निकले हैं, बिल्कुल भी नहीं। अब ये मुझे नहीं पता कि ये पानी की वजह से हुआ है या और भी चीज़ें जो मैं कर रही हूँ उनकी वजह से हुआ है, बट अब ये भी हो सकता है कि आज मैंने बोला है तो उसके बाद ऐसा ना हो जाए कि आज ही पिंपल निकलने शुरू हो जाए। बट इस चीज़ ने, पानी पीने से मुझे इतना ज़्यादा, मतलब इतनी सारी चीज़ें मुझे पॉजिटिव हुई हैं मेरे साथ कि वेट तो मेरा लूज़ हो ही गया हुआ है और डाइजेशन बिल्कुल सही हो चुका है, हेडेक्स मेरी चली गई हैं और स्किन मेरी बहुत साफ़ हो गई है। 50 to 60% हमारा बॉडी वेट होता है वो सिर्फ पानी होता है। तो पानी जो है, पानी पीने के बाद से मेरी मतलब ज़िंदगी में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। सेकंड हैबिट जो होगी वो है डूइंग वर्कआउट। अब ऑब्वियसली इट हैज़ हेल्प्ड मी इन माई वेट लॉस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कभी कभार ऐसा होता है कि मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, मतलब मन भी नहीं करता किसी से बात करने का, अपने आप ही मतलब अंदर से एक इरिटेशन सी हो रही होती है हर किसी से आगे पीछे, या कभी वैसे ही किसी से झगड़ा हो गया हो घर वालों से, या किसी भी बात पे अगर आपका मूड ख़राब है, मैं आपको एक वो देती हूँ, एक राय देती हूँ, प्लीज़ जाके वर्कआउट करिए। आपका मूड अगर ठीक नहीं हुआ ना, देखो टेंशन तो नहीं जाएगी, अगर कोई बहुत बड़ी टेंशन है वो तो वैसे भी नहीं जाएगी, पर मूड जो है ना वो ठीक हो जाएगा वर्कआउट करने से। इसके भी कोई हार्मोन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि जब आप वर्कआउट करते हो तो आपका कोई हार्मोन्स जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं, तो उसकी वजह से आपको अच्छा फील होता है। तो वर्कआउट जो है करिए, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करूँगी आप लोगों को कि वर्कआउट करिए। थर्ड हैबिट जो की है वो इस वर्कआउट से रिलेटेड ही है, वो है कि मैंने डिनर और लंच के बाद हाफ एन आवर की वॉक करना शुरू कर दी है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी उनमें भी मैंने बताया था कि लंच और डिनर के बाद हाफ एन आवर की वॉक करने से कितना आपको, जो हम लोगों को आदत होती है ना, हम लोग बहुत, अभी फ़िलहाल वैसे भी हम लोग घर पे हैं, तो हम क्या करते हैं, लंच करते ही बेड पे पड़ जाते हैं कि भाई अब सो जाते हैं, अब तो हो गया, बस दुनिया फतेह कर ली हुई है, अब तो सोएंगे ही सोएंगे। तो दिन में सोना, इनफैक्ट खाना खाने के तुरंत बाद सोना तो वैसे भी नहीं चाहिए, पढ़िए मत खाना खाने के बाद। तो मैंने ये आदत बहुत अच्छी डेवलप की अपने अंदर कि मैं
लंच के बाद भी हाफ एन आवर की वॉक करती हूँ और डिनर के बाद भी हाफ एन आवर की वॉक करती हूँ। पूरा दिन एक्टिव रह रही हूँ। फोर्थ हैबिट जो मैंने अच्छी आदत अपनाई है वो है मैंने चीनी छोड़ दी। बहुत मुश्किल होता है, चीनी छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, पर मेरे को पहले भी चीनी ज़्यादा, मतलब मैं ज़्यादा मीठी चीज़ें पहले भी नहीं खाती थी, पर हाँ मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती थी और उसमें चीनी डाल के ही पीनी होती थी मुझे। तो स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल हुआ, और अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब चीनी, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सामने मिठाई हो, आपका मन करता है, तो आप प्लीज़ रेजिस्ट मत करिए, लेकिन इसको अपनी एवरीडे हैबिट मत बनाइए कि आप रोज़ मिठाइयाँ खा रहे हैं, रोज़ कुछ मीठा हर रोज़ बाहर का ला के कुछ खा रहे हैं। आपको अगर मीठा खाने का मन करता है तो घर पे बनाइए, कुछ जैगरी डाल के बनाइए। देखिए जैगरी और चीनी जो होती है उसमें सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती हैं, पर जो जैगरी है वो हेल्दियर ऑप्शन है मीठे का। अगर आपको बिल्कुल ही मतलब नेचुरल सोर्स ऑफ चीनी चाहिए, नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर चाहिए, तो आप स्टीविया यूज़ करिए। फिफ्थ हैबिट जो आ गई है मेरे अंदर वो है ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल्स डेली। मतलब मैं पहले अपनी मार्च से पहले जब मैं ब्रेकफास्ट भी करती थी या लंच भी करती थी या डिनर भी करती थी, मेरी मम्मी और मेरे कज़न्स ने मेरा नाम चिड़िया रखा हुआ था, क्योंकि मैं रोटी ज़्यादा ले लूँगी लेकिन जो सब्ज़ी होती थी वो इतनी सी लेती थी और उसको बस लगा लगा के रोटी को मैं सब्ज़ी खाती थी। तो मेरी मम्मा मेरे साथ जोक भी खेलती थी कि मैं उनको पूछती थी कि भाई क्या बनाओगे कल सब्ज़ी में, तो मेरी मम्मा मुझे बोलती थी कि तुझे ज़रूरत क्या है, तूने तो बस चिड़िया की तरह चुगना ही है, तो ज़रूरत क्या है तुझे सब्ज़ी की। तो सब्ज़ियाँ जो हैं वो मैंने अब खाना शुरू कर दी हुई हैं। देखो सब्ज़ियाँ जो होती हैं फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, कैलोरीज कम होती हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, तो सब्ज़ियाँ जो हैं वो मैंने खाना शुरू कर दी हुई हैं। मुझे लग रहा है ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करती हूँ। नेक्स्ट हैबिट जो है मेरी वो है ईटिंग फ्रूट्स डेली। मैं पहले फ्रूट्स भी नहीं खाती थी रोज़ क्या, मैं 15 दिन में कभी एक बार कोई फ्रूट खा लेती थी, लेकिन अब मैं हर रोज़ एक ना एक फ्रूट खाऊंगी। वैसे तो मैं 2 फ्रूट्स खाती हूँ, पर कभी कभार ऐसा हो जाए कि मैंने 2 फ्रूट्स नहीं खा पाई हूँ, पर मैं एक फ्रूट तो ज़रूर खाऊंगी। बनाना जो होता है वो तो मैं ऑलमोस्ट हर रोज़ खाती हूँ। उसके अलावा मैं एप्पल खा लेती हूँ, पपाया खा लेती हूँ, मतलब जो फ्रूट घर पे होगा। लेकिन अब ऐसा होता है कि मैं खुद जाके, पहले ऐसा होता था कि मम्मी को ही लाने पड़ते थे, लेकिन अब मैं खुद इनिशिएटिव लेती हूँ कि नहीं मैं खुद जाऊँगी, फ्रूट्स लेके आऊँगी अगर कभी कोई बाहर नहीं जा रहा है तो ये एक हैबिट मैंने बहुत अच्छी डाली है, क्योंकि इसमें भी देखो फाइबर बहुत ज़्यादा है, इतने हेल्दी होते हैं और फ्रूट्स में नेचुरल शुगर्स भी होते हैं, तो जो आपकी एक शुगर मतलब एक वो जो मीठे की एक तलब होती है वो आपकी ख़त्म हो जाती है फ्रूट्स खाने। सेवेंथ हैबिट जो मेरी अब सही हो गई है वो है स्लीपिंग एट सेम टाइम और जागना भी सेम टाइम पे। मैंने अपना स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया हुआ है। लास्ट हैबिट जो मैं आपसे बात करूँगी ये बड़ी पर्सनल सी है, ये है काइंड ऑफ कि यार अब स्टेइंग इंस्पायर्ड, कि मतलब अपने आप को इंस्पायर्ड रखना हर वक्त बहुत मुश्किल होता है। जिस तरीके का टाइम चल रहा है आज, कितने लोगों की जॉब्स चली गई, कितने लोगों को घर पे रह के, ऑब्वियसली लोगों को आदत नहीं होती है, कई लोगों को आदत नहीं होती है घर पे रहने की, पर सबको अंदर बंद हो गए, कई लोगों की मतलब बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है। लेकिन अपने आप को इंस्पायर्ड रखना इस टाइम पे मैंने देखा बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ मुझे। मैं ऐसी हूँ कि मैं कभी कभार बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचती हूँ अपने बारे में, चीज़ों के बारे में, सराउंडिंग्स के बारे में, लेकिन इन 5 महीनों में मैंने एक चीज़ ये सीखी कि अगर आप अपनी लाइफ को लेके पॉजिटिव नहीं रहेंगे, अपनी लाइफ में अगर आपकी कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आप अगर पॉजिटिव नहीं रहते हैं, अगर आप ये सोचेंगे कि यार मेरे साथ तो गलत ही होगा, मेरे साथ तो गलत ही होगा, तो आपके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। मतलब मैंने ये सीखा अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ एज इन कि 5 महीनों में ये सीखा मैं ऑब्वियसली हर बंदे की लाइफ में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब एक ये काइंड ऑफ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन मैं कर रही हूँ। इट्स बीन अ वाइल, मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी हुई हैं और मैंने कभी इस तरीके से बात नहीं की है। तो हर बंदे की लाइफ में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस टाइम पे। आप जो लोग वीडियो मेरी देख रहे होंगे, आपकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, आई नो। हम इन प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करते हैं, हम इन प्रॉब्लम्स के बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें एक इंसान बनाते हैं। अपने आप को इंस्पायर्ड रखिए कि यार आज नहीं तो कल हम इन चीज़ों से निकलेंगे।
जैसे भी निकलेंगे, आज शायद हमारे पास नहीं होगा उसका पाथ कि यार हम कैसे निकलेंगे इन चीज़ों से, लेकिन आने वाले टाइम पे होगा, आई एश्योर यू होगा। चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं हर एक इंसान की लाइफ में। बहुत अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं, पर एक बात हमेशा याद रखना कि यही प्रॉब्लम्स जो होती हैं ना, ये हमें एक इंसान बनाती हैं। अगर हमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी लाइफ में तो लाइफ सिंपल ईजी हो जाएगी, और उस लाइफ को जीने का मज़ा क्या है ना। बाद में आप कभी 4 5 6 साल के बाद अगर हम लोग ज़िंदा रहे तो आप लोग उन चीज़ों को याद करोगे, आप सोचोगे कि हाँ यार वो प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ में और मैं उस चीज़ से कैसे निकली या कैसे निकला, और आज मैं एक इंसान कैसा इंसान बन चुका हूँ। तो मैं आपको एक ये बहुत बड़ा सजेशन दूंगी कि अपने आप को हमेशा इंस्पायर्ड रहिए, अपने आप से बातें करिए इस तरीके से जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड हैं। टॉक टू योर सेल्फ एज इफ़ यू आर योर बेस्ट फ्रेंड। अपने बारे में अच्छा सोचिए, क्योंकि आगे पीछे आपके बहुत लोग हैं जो आपको बहुत बुरा भला सुना सकते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा गंदा सोच सकते हैं, लेकिन एक आप हो जो हमेशा अपने बारे में अच्छा सोच सकते हो। यू हैव द एबिलिटी टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, और वो भी इन अ पॉजिटिव वे। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो ख़त्म करूँगी। ये वाली, ये मेरी लास्ट हैबिट थी जो मैंने अपने अंदर मैं लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा लंबी ना हो गई हो ये वीडियो, बट मुझे ये बातें करनी थी आप लोगों से। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यू विल फील गुड। आपको मतलब मैं भी आप लोगों को जानना चाहती हूँ, आप लोग भी मुझे जानिए। हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा एक दूसरे से इंटरेक्ट करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ डू कमेंट और मुझे बताना आपको कौन सी हैबिट सबसे अच्छी लगी और आप कौन सी हैबिट्स अपनाना चाहोगे। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो करिए, लिंक जो होगा इट विल बी मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।